नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, राजस्थान में अब राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक, अब इन सभी परीक्षाओं में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना है, उसके बाद जो अग्निवीर होंगे 4 साल के बाद जो सेना से वापस आएंगे, उनको राजस्थान की पुलिस में, जेल प्रहरी और वन रक्षक में नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा। अगली जानकारी, विधानसभा में युवा संसद कार्यक्रम, युवाओं को हुआ विधानसभा का अनुभव। उसके बाद भिवाड़ी की जल गुणवत्ता में सुधार, यहां प्रदूषण मुक्त राज्य की ओर अग्रसर राजस्थान। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बच्चों की कलम से कागज पर उतरी नशा मुक्त हनुमानगढ़ की संकल्पना। हनुमानगढ़ में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है नशा मुक्त हनुमानगढ़। अब इसके लिए नशा मुक्ति पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने इस पर निबंध लिखे। अगली जानकारी, 12 जिले से जहां जिला कलेक्टर की त्वरित कार्रवाई ने लौटाया किसानों को सम्मान। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बात हो रही है। सलुम्बर जहां पहली योजना की स्वयं निगरानी में जुटे जिला कलेक्टर। बांसवाड़ा जहां माही बांध के डाउनस्ट्रीम में 1000 से भी अधिक पौधे लगाए गए। अभी आप देख रहे हैं कि वृक्षारोपण कार्यक्रम पूरे राजस्थान में चल रहा है, जिसमें 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब उसमें बहुत से छोटे छोटे कार्यक्रम भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। डूंगरपुर जहां बारिश में भी सुनी जिला कलेक्टर ने लोगों की परिवेदनाएं, सामान्य प्रशासनिक कुछ जानकारियां। हरियाणा और राजस्थान में हर पौधे की जियो टैगिंग अब की जाएगी। इसके बाद अगले दिन की जानकारी, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 9वीं बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में संकल्पों को समय पर समयबद्ध रूप से पूरा करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री राजस्थान ने कहा। और पेरिस ओलंपिक 2024, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनका आयोजन किया जा रहा है। अब इसमें भारत को अपना पहला पदक मिल गया है, और भारत का पहला पदक जिन्होंने जीता उनका नाम है मनु भाकर। ये भारत को पहला पदक, ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक मिला है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे आज। अगले पेज पर जानकारी, मुख्यमंत्री ने सुना मन की बात कार्यक्रम, जो कि प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम होता है। और यहाँ अब राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई है श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े। कलराज मिश्र जो इनसे पहले राज्यपाल हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और अब राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े, इनका कार्यकाल अब शुरू होता है। अगली जानकारी, जहां बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो, ऐसी बात कही गई है जोधपुर में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान। संभागीय आयुक्त ने अन्नपूर्णा रसोई केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद श्रीगंगानगर से जानकारी, जहां विद्यार्थियों ने ली नशा मुक्त जिला बनाने की शपथ। जयपुर, कोटा और जोधपुर की तर्ज पर विकसित होगा अजमेर। पौधारोपण टारगेट पूरा करने पर टीचर्स को ट्रांसफर मेरिट में 5 अंक दिए जाएंगे। यानी शिक्षा विभाग भी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो शिक्षक हैं, साथ ही जो नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, वो सब मिलकर भी पौधारोपण में ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दें। इसके बाद हमारा इंडेक्स, आज 5 मुख्य जानकारियां हैं। कौन कौन सी? पहली है, प्रदेश का दूसरा आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय। दूसरी है, पशुपालकों के हित में राज्य सरकार के विभिन्न प्रयास। तीसरी जानकारी, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। चौथी जानकारी, पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक। और 5वीं जानकारी है, राजस्थान के नए राज्यपाल। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, प्रदेश का दूसरा आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय। ये ध्यान रहे, ये विश्वविद्यालय है, इसी नाम से आपको महाविद्यालय लिखा हुआ भी मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा विश्वविद्यालय है जो बनाया जाएगा अजमेर में। तो प्रदेश का दूसरा आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय जो अजमेर में बनाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि पहला कहाँ है? तो पहला है जोधपुर। ये बात हो रही है यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय की। और दौसा जिले के महुआ में बनाया जाएगा आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, यानी कि ये है कॉलेज और ये है यूनिवर्सिटी। राज्य सरकार द्वारा 1019 आयुष औषधालयों एवं चिकित्सालयों को भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित किया जा रहा है। अब यहाँ नोट में वही बात लिखी हुई है कि प्रदेश का पहला आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय ये कहाँ है? तो ये जोधपुर में स्थापित किया जा चुका है। अगली जानकारी है, पशुपालकों के हित में राज्य सरकार के विभिन्न प्रयास। अभी 250 करोड़ रुपए की लागत से, यानी कि इतनी राशि का
एक फंड यानी कि एक कोष बनाया जाएगा जिसका नाम होगा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष। इसमें जो पैसा होगा केवल पशुपालन संबंधी कामों में ही खर्च किया जाएगा। इसके बाद सेक्स सॉर्टेड सीमेन योजना, इसकी अनुदान राशि को भी बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 75%। गोवंश के लिए अब आवारा शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। अब आवारा गाय या आवारा गोवंश ये अब सुनने को नहीं मिलेगा। आवारा के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाएगा, निराश्रित, यानी जिसका कोई आश्रय नहीं है। 500 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले जाएंगे। अगली योजना है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। जब फरवरी 2024 में लेखानुदान यानी कि राज्य बजट प्रस्तुत किया गया था, इसमें इस योजना की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि लगभग 5 लाख जो गोपालक हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा इसमें, योजना कहती है कि इसमें 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और इस ऋण को ब्याज मुक्त रखा जाएगा, यानी इस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो ये ऋण किन कामों के लिए होगा, पशुपालन से जुड़े हुए कुछ काम है या डेयरी उद्योग, डेयरी स्थापना से संबंधित कोई काम है, तो पशुपालन और डेयरी से संबंधित अगर कोई काम करने हैं छोटे पशुपालकों को, गोपालकों को, तो उनको 1 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि अल्पकालीन ऋण होगा। अगली और बहुत ही खास जानकारी, पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक विजेता रही मनु भाकर, और ये कांस्य पदक था। किस खेल में, किस श्रेणी में जीता, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग महिला वर्ग में इन्होंने ये पदक जीता। इनका स्कोर रहा 221.7। ये मूलतः हरियाणा के झज्जर जिले की निवासी है। और राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अभिनियुक्ति की है श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े की। इनसे पहले राजस्थान के राज्यपाल थे श्री कलराज मिश्र। इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और इसके बाद श्री बागड़े की नियुक्ति की गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा या सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आज का अभ्यास प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक दिलाने वाली मनु भाकर का स्कोर कितना रहा। स्कोर संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओलंपिक से संबंधित, अगर कुछ है तो। आपके ऑप्शन है 208.4, 252.2, 221.7 और 243.2। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।